नमस्कार दोस्तों, 31 मई की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। संस्करण स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा एक पेन और एक नोट पैड अपने साथ जरूर ले लें। एक नोट पैड अपने साथ जरूर ले लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस करेंगे 10 क्वेश्चन, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके 10-20 क्वेश्चन और तैयार करा देता है। वो आपको याद नहीं रहेंगे लंबे समय के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में आप सारी चीजों को अपने नोट पैड पर उतार लीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलिए पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा WHO जिसकी शॉर्ट फॉर्म में समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राधिका सेन, बी जॉर्जिया मेलोनी, सी कमला हैरिस या डी अपूर्वा चंद्रा। इसका सही उत्तर है डी अपूर्वा चंद्रा, जो कि हमारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है। तो इनको अभी हाल ही में ही ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ये संस्करण जो कि जेनेवा में हो रहा था वहां पर गए हुए थे। जेनेवा में हो रहा था, वहां गए हुए, तो वहीं पर ही इनको इस पद पे नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा। वही राधिका सेन है, इनको UN पीस कीपिंग अवार्ड मिला है। पीस कीपिंग अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आर्मी पर्सनल है ये। वही जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM, ध्यान रखना है आपको। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ की? USA की। उसके साथ आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून तक जेनेवा के स्विट्जरलैंड में होगी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में होगी, जेनेवा शहर में। इस वर्ष की स्वास्थ्य की सभा का विषय क्या है? थीम इसे कहते हैं। थीम क्या है? सभी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सभी। ये ध्यान रखना है। थीम्स पे क्वेश्चंस आते गए हैं कई बार, आप देख लीजिएगा। वही WHO की फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसका गठन कब होता है? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जहां पर यह भी संस्करण हो रहा है। इसके निदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये हमारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, अपूर्वा चंद्रा, जिनको इस पद पे अभी नवाजा गया है। वही अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें पंजा लड़ाते हैं। ए उज्बेकिस्तान, बी चाइना, सी जापान या डी किर्गिस्तान। इसका सही उत्तर है ए उज्बेकिस्तान के तशकंत में। कहां पे? तशकंत में। ध्यान रखिए, तशकंत में, जो कि उसकी कैपिटल है। तो इसमें हम देख लेते हैं मुख्यतः क्या क्या हुआ है। तो भारत के दल ने एशियाई चैंपियनशिप में 2024 में 1 स्वर्ण और 6 कांस्य, टोटल 7 पदक जीते हैं। ध्यान रखिए, टोटल 7। और जिसमें से गोल्ड एक ही आया, किसने जीता है? श्रीमंत झा ने। ये आपको ध्यान रखना है, श्रीमंत झा ने गोल्ड पदक। वही उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? तशकंत। तो हमारे किस नेता की डेथ हुई थी तशकंत में? याद है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, हमारे कौन थे? PM थे। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? शवकत मिर्जियावे। ध्यान रखिए, शवकत मिर्जियावे। और हाल ही फिलहाल में हमने 10 तरह का अभ्यास मेघालय में उज्बेकिस्तान की किया है। कहां पे? मेघालय में सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है। वही शतरंज ओलंपियाड 2026 कहां पर होगा? ये भी उज्बेकिस्तान में होगा। वहीं AFC महिला एशिया कप 2029 का कहां पर होगा? ये उज्बेकिस्तान में ही होगा। और 2026 का ऑस्ट्रेलिया। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का उज्बेकिस्तान में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में हुआ था, ये आपको याद होगा। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मई के महीने में हमने बहुत सारे इंटरनेशनल डेज देखे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ एवरेस्ट कब है? ए 30 में, बी 1 में, सी 29 में या डी 28 में। इसका सही उत्तर है सी 29 मई। ध्यान रखना, 29 मई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ कुछ और मई के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। जैसे पहला, 1 मई को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को हम करते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग क्या है प्रेस स्वतंत्रता दिवस में? मुझे कमेंट में बताइए, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 80 है, 85 है या 105 है? बताइए क्या है इंडिया की रैंकिंग। वही 3 मई को हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। अच्छा, रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? वही थैलेसीमिया डे मनाते हैं 8 मई को। दोनों ही। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में क्या, आपके जो हीमोग्लोबिन है वो शरीर में कम बनता है, जिसकी वजह से आपका खून की कमी होती है और एनीमिया का आप शिकार हो जाते हैं।
आपको ध्यान है 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, ठीक है। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिलीज डे और 17 मई को हाइपरटेंशन, उच्च रक्त, क्योंकि विश्व में आप देखो कि ये हाइपरटेंशन सबको ज्यादा, जिसे बोलते हैं हाई बीपी, ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम। 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं, ध्यान रखना। 31 मई को हम एंटी टोबैको डे मनाते हैं। और वहीं आप बताइए 29 मई को हम और कौन सा दिन मनाते हैं? 29 मई को एक तो हम मनाते हैं कौन सा, एवरेस्ट डे, और दूसरा हम कौन सा मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे। देखा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे, ये आपको ध्यान रखना है। 31 मई को एंटी टोबैको डे आने वाला है, ध्यान रखिएगा, आज कल आ जाएगा जब ये वीडियो आप देखेंगे। फिर अगला है, किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो कोलंबो प्रक्रिया, देखिए कोलंबो प्रोसेस और कोलंबो डायलॉग दोनों अलग चीजें हैं, मैं भी आप बताता हूं आपको। ए मालदीव्स, बी इंडिया, सी चाइना या डी श्रीलंका। मुझे पता है इसका आंसर खासकर आप लोग श्रीलंका करेंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर है बी इंडिया। हाल ही में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुख्यतः इसके अंदर 12 एशियाई सदस्य हैं, सारे कंट्रीज कहाँ के, एशिया की हैं, ठीक है। अच्छा, 12 देशों के नाम जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है देशों के नाम, देशों के नाम बिल्कुल जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मार्केट से किताबें लाइए, मैं कह रहा हूँ किलो के भाव में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही पढ़िए जिससे एग्जाम निकल जाए यार। मत बनिए आइंस्टीन, आइंस्टीन बनने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम निकालो, काम खत्म करो यार, ठीक है। यह एशिया मूल के देशों के लिए विदेशी, अच्छा इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है सुरक्षित एवं व्यवस्थित एवं ग्रामीण पूर्ण श्रम प्रवाह सुनिश्चित करना, ठीक है। और इसको बनाया किस लिए गया था कि मूल देशों के विदेशी रोजगार को स्वामित्वमात श्रम के प्रबंधन पर केंद्रित आहार रहेगा, ठीक है, कि विदेश में रोजगार के लिए, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। वही 2003 में इसकी स्थापना की थी श्रीलंका में, कोलंबो। वही कोलंबो घोषणा, जो मैंने आपको भी बोला था ना, कोलंबो प्रोसेस और कोलंबो घोषणा दोनों अलग चीज है। कोलंबो घोषणा हिंद महासागर क्षेत्र को ड्रग मुक्त करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के किस तट पर रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी अंडमान। इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा कोस्ट, ध्यान रखिए, उड़ीसा के तट से, और तट का नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से सुकोई 30M के विमान से रुद्र M2 की हवा से तथा मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है, आपको ध्यान रखना। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष का क्या नाम है, डॉक्टर समीर बी कामत, जिनकी अभी 1 साल 1 ईयर इनका एक्सटेंशन किया गया है, मतलब 1 साल इनकी अवधि बढ़ा दी गई है, इस पद पे 1 साल के लिए और बने रहेंगे। रिटायर होने वाले थे, नहीं हुए। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन 1998 में। वहीं आइए हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा। इसके सीएम का नाम है नवीन पटनायक, ठीक है। राज्यपाल रघुवर दास, सोचे इतने बुजुर्ग हो गए हैं उसके बाद भी इस पद पर बने हुए हैं, कुर्सी की चाह आदमी को पूरी जिंदगी लगी रहती है। वही अगला, रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां शुरू करेगा? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं इसको आप नोट पैड में लिखते रहिए, साथ में भूल जाएंगे सब। तमिलनाडु में करेगा, तमिलनाडु का सीएम का नाम क्या है, स्टालिन, ध्यान रखिएगा, MK स्टालिन। जून में चेन्नई के पास मधुपप्पा तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अच्छा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्गो एकत्रीकरण होगा, वितरण होगा, इंटर मॉडल ट्रांसफर होगा, सॉर्टिंग की जाएगी, रीपैकिंग की जाएगी, तो ये सारी चीजें इसे कहते हैं मल्टी मॉडल। और इसमें और सारे काम हो गए कि भाई ट्रेड के लिए क्या हो, ट्रेड के लिए काम करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सारी चीजें, इसीलिए कहते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो प्रोडक्शन से लेके हर चीज इसी में होगा, ट्रांसपोर्टेशन तक। वही पार्क रणनीतिक रूप से चेन्नई पोर्ट से 52 किलोमीटर, एन्नोर पोर्ट से 80 किलोमीटर और कट्टुपल्ली पोर्ट से 70 किलोमीटर दूरी है। तो इसी के साथ हम भारत में कुछ नए चीजें जो पहली बार हुए उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थित है? उज्जैन MP में। देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा उज्जैन मध्य प्रदेश। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यास कहां पर है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। वहीं जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला
दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन था बताइए? बिहार था क्या? देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? सड़क सुरक्षा बल पंजाब। पंजाब में पंजाब सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-20। अच्छा, फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स। ध्यान रखना, स्पेस एक्स, एलोन मस्क। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं देश की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। ठीक है। भारत का पहला ग्रामीण केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित होगा? केरल। अच्छा, ग्राफीन क्या होता है? ये कार्बन का एक डायग्रामेटिक स्टडी है, ध्यान रखना, जिसके कार्बन का एक प्रकार है जिसके 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, 6 एटम्स, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अच्छा, एक प्रश्न इसलिए आया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने बोला है कि मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूं, तो यहीं जा रहे हूँ विवेकानंद। तो बताइए कहां पर स्थित है? ए कन्याकुमारी, बी गुवाहाटी, सी लद्दाख या डी नैनीताल? इसका सही उत्तर है ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। तो यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दूर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। और ये एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरे देश के पूरे राज्यों ने और केंद्र ने, जितने राज्य हैं, सभी ने कंट्रीब्यूशन किया था। आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में। मृत्यु हुई थी 1902 में। इनका नाम था बचपन का नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में स्वामी विवेकानंद से जाने गए। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने शिकागो में एक क्वेश्चन आता है कहां पर दिया था इस पे कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने अमेरिका में आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद। ध्यान रखिए, विश्व धर्म संसद कहां पर? अमेरिका के कोलंबो में। 1893 में इन्होंने हमारे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। और 1897 में कोलकाता के बाहर बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी आया था कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897 में। कहां पर? बेलूर मठ। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में ही अनुवांछित रूप से संशोधित सुनहरे चावल के वाणिज्य प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द किया है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी फिलीपींस या डी हांगकांग? आपको याद होगा हांगकांग ने भी मसाले वापस कर दिए थे एमडीएच के, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया गया था, इसलिए उन्होंने वापस कर दिए थे। इसका सही आंसर है सी फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस ने अभी ये मना कर दिया है कि भैया जो भी जेनेटिकली इंप्रूव्ड क्रॉप्स होती हैं उनको मना कर रहे हैं यूज करने के, जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी बायोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट क्रॉप्स होते हैं। फिलीपींस से हाल ही में अनुसंधिक रूप से संशोधित सुनहरे चावल और बीटी बैंगन को व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है। क्योंकि देखो जो भी चीजें ऑब्वियस जेनेटिकली भाई लैब में तैयार हो रही है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव डालेंगे आदमी के सेहत पे, इसीलिए इसको मना कर दिया है। ठीक है, यह एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन या प्रोविटामिन ए जिसे कहते हैं, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। खासकर ये किसमें पाया जाता है? हरी पत्ती, हरी साग में पाया जाता है। ऑरेंज और लाल कलर के फल में पाया जाता है। इसमें लाल कलर के फल में कैरोटीन, जबकि साधारण चावल बीटा कैरोटीन में होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए किस लिए जरूरी होता है? तो बुद्धि का विकास, आंख, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब कीटाणुओं से लड़ने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, शरावती नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश? का सही उत्तर है बी कर्नाटका। ध्यान रखिए, कर्नाटका, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, तो ध्यान रखिएगा वहां स्थित है। उसी के साथ ये देख लेते हैं, उसी के साथ देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में, 2010 में हुई थी। और इसको ऑटोनॉमस बॉडी, कैसी है? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, और इसके पास सारी सिविल कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुओ मोटो ले सकते हैं, सुओ
मोटो, मतलब अपने आप किसी भी केस को ले सकते हैं। अच्छा, अपील भी जा सकती है यहाँ पे, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में राज्य पर्यावरण को शरावती नदी तटीय क्षेत्र पर किसी भी गैर कानूनी अवैध रेत खनन के लिए रोक लगा दी है। यह पश्चिम कर्नाटक राज्य की एक नदी है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। यह कर्नाटक में पन बिजली शक्ति का, जो कर्नाटक में जो बिजली बनती है ना, उसका 40% इसी पे डिपेंडेंसी है, ध्यान रखना, 40%। अच्छा, कर्नाटक के सीएम का क्या नाम है? सीएम का क्या नाम है? पिनराई विजयन, ध्यान रखना, पिनराई विजयन। और यहाँ के और इनके गवर्नर का नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ खान। यह ध्यान रखना आप। ये देख लीजिए, कर्नाटका का मैप देख लीजिए, ये आपका कर्नाटका है, इसी में ये नदी है, ठीक है। ऊपर से महाराष्ट्र, इधर से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से बाउंड्री। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विचार किए गए समूह क्वाड, ठीक है, स्क्वाड में शामिल नहीं है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस या डी इंडिया? इसका सही उत्तर है डी इंडिया। अभी हाल ही में यूएसए ने एक थिंक टैंक अपना डेवलप किया है कि मतलब हम स्क्वाड नाम से एक भाई क्वाड्रिलेटरल फोरम बनाएंगे, ठीक है, इसमें 4 देश होंगे। तो उसमें बोला कि भारत के, ताकि किस लिए बनाया गया है? ताकि चाइना का डेवलपमेंट, जो कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में इतना डेवलप हो रहा है इनका, उसको रोका जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। इसका जो पार्टनर है भारत नहीं है, बाकी के 3 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये सारे इसके पार्टनर है, ध्यान रखना, इसके पार्टनर हैं यूएसए के साथ। 4 देश यही हैं, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं इसका, यह चतुर्भुज व्यापक भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मुखरता का मुकाबला करने के लिए बना है। एक चतुर्भुज समूह के रोग, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान भागीदार देश में। अच्छा, अन्य क्वाड भी हैं जिसमें भारत एक मेंबर है, एक क्वाड में एक है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ध्यान रखिएगा, क्वाड। और यहाँ ऑकस में कौन है? ट्राइलेटरल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, ये ट्राइलेटरल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।